बिना सर्जरी के दिल की बीमारियों के इलाज में भारत में तेजी से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल के वॉल्व बदलने की एक ऐसी तकनीक के बारे में जो 70 साल की उम्र पार कर चुके मरीजों पर भी कारगर है। यानी वो उम्र जब ऑपरेशन नहीं करवाया जा सकता। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े मरीजों के लिए ये शुभ समाचार राजस्थान के जयपुर से आया है। नारायण दास मखीजा। इनकी उम्र 80 साल की जरूर है, लेकिन इनकी तमन्ना जिंदगी को जैसे तैसे गुजारने की नहीं बल्कि खुल के जीने की रही है। 80 साल की उम्र में जब दिल की धड़कनें कमजोर पड़ी तो इन्होंने हर मुमकिन इलाज खोजा और इनकी तलाश जयपुर में आकर पूरी हुई। जो पहले सांस फूलता था इतना नहीं फूलता और पहले थोड़ी घुटन सी होती थी, अब वो बिल्कुल नहीं है। और ये जो हैवीनेस है जो लंग्स की, वो तो थोड़ा लिटिल टाइम तो लगता, हर चीज में लगता ही है ना। कोई भी आप इलाज करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। बट मेरे को उन्होंने दिखाया ना, जब इको पे जब करने के बाद, जो पहला वाला भी देखा हुआ है मेरा, वो भी दिखाया उन्होंने। बिल्कुल छोटा सा इतना सा होल था गोल, और ये इतना हो गया। नारायण दास के दिल के वॉल्व खराब हो चुके थे। मुश्किल ये थी कि 80 साल के नारायण दास का एक बार पहले दिल का ऑपरेशन हो चुका था, 2 बार स्टेंट लगाए जा चुके थे। अब फिर से दिल का ऑपरेशन खतरनाक हो सकता था। देश विदेश में बेहतरीन इलाज की आस तलाशते हुए इन्हें एक ऐसी तकनीक के बारे में पता चला जिससे बिना बड़ी सर्जरी के ही दिल का वॉल्व बदला जा सकता था। जयपुर के रहने वाले मखीजा परिवार के लिए तसल्ली की बात ये रही कि देश के महज 4 से 5 अस्पतालों में हो रही ये तकनीक जयपुर के इटर्नल हार्ट केयर सेंटर में मौजूद थी। ऑफ कोर्स के ओपन सर्जरी में रिस्क ज्यादा होता है, तभी में रिस्क बहुत कम होता है। तो मेरे ब्रदर ने, मेरे डॉक्टर ने, सब ने बोला कि हमको ओपन सर्जरी नहीं करवानी है। डॉक्टर तरान ने भी बोला कोई दिक्कत नहीं करवाने में। डॉक्टर पांड्रा ने भी बोला, बॉम्बे में डॉक्टर पांड्रा मशहूर हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू आर फिट फॉर ओपन हार्ट सर्जरी आल्सो। अच्छा। पर सब मेरे घर वालों ने मना किया, ओपन सर्जरी नहीं करवानी। 80 साल के नारायण दास के दिल को फिर से जवान करने का जिम्मा जयपुर के 12 बेहतरीन डॉक्टरों की टीम ने उठाया। डॉक्टरों ने टावी तकनीक से इनका इलाज करने का फैसला किया। टावी ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट या इम्प्लांटेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम हार्ट के अंदर एक वाल्व ले जाते हैं और उस वाल्व को इम्प्लांट करते हैं। तो एक तो इसमें स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल चीज वहां पे इम्प्लांट कर रहे हो, विच इज वाल्व, जो कि एक जानवर के हार्ट से बना हुआ है। तो आपकी स्टेरिलिटी बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर की तरह होगी। अब इस वाल्व के अंदर हम यहाँ पे टावी करते हैं। हम फीमोरल आर्टरी से, पैर की नस से एक तार ले जाते हैं, उसके ऊपर ये वाल्व चढ़ा होता है। ये वाल्व फिर इस मेन आर्टरी से होता हुआ हार्ट के अंदर यहां से घुसता है और इस जगह पे आ जाता है। और जहां ये वाल्व है, इसी के अंदर तार से उस हार्ट टावी वाले वाल्व को रख के और उसको खोल दिया जाता है। टावी यानी ट्रांस कैथेटर एओर्टल वॉल्व इम्प्लांट। इस तकनीक में मरीज की जांघ से छोटे से छेद के जरिए एक ट्यूब डाली जाती है, जिससे आर्टिफिशियल वॉल्व को दिल तक पहुंचाया जाता है। इस ट्यूब में एक बलून यानी गुब्बारे जैसा डिवाइस लगाया जाता है, जो दिल की सिकुड़ चुकी आर्टरीज में जगह बनाकर नए वॉल्व को उसकी जगह तक पहुंचाकर खोल देता है। नए इम्प्लांट के लगने से पुराना वॉल्व खुद ब खुद किनारे हो जाता है। टावी के अंदर 90% इज प्रिपरेशन। सो फर्स्ट वी डू अ सीटी स्कैन, पहले सीटी स्कैन करेंगे, देखेंगे किस साइज के वाल्व की जरूरत है। फिर पैर की आर्टरीज को नापेंगे कि क्या उनकी साइज इतनी बड़ी है कि वो उतनी बड़ी ट्यूब को ले लेंगे जिसके द्वारा हम वाल्व डाल सकते हैं।
इको की जांच है, पीएफटी है, चेस्ट एक्सरे है, एंजियोग्राफी है इत्यादि। तो 90% इज प्लानिंग। उसके प्लानिंग के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइज का वाल्व और कौन सी पैर की आर्टरी से वो जा सकता है। वाल्व को बदलने के लिए आमतौर पर ओपन हार्ट सर्जरी यानी दिल खोलकर सर्जरी की जाती है, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी में कई दिक्कतें हैं। वाल्व कमजोर होने की वजह से दिल खून को पूरे फ्लो के साथ शरीर तक नहीं पहुंचा पाता, जिससे दिल के चेंबर और आसपास की मांसपेशियां पहले से कमजोर हो चुकी होती हैं। मरीज का पहले ऑपरेशन किया जा चुका हो, उसकी उम्र ज्यादा हो, दूसरी बीमारियों की वजह से शरीर दोबारा बड़ी सर्जरी झेलने लायक न रहा हो, तो टावी प्रोसीजर यानी ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन किया जा सकता है। ओपन हार्ट सर्जरी का खर्च 5 से 8 लाख तक आता है, लेकिन इस प्रक्रिया का खर्च 25 लाख तक आ सकता है। हालांकि इस प्रोसीजर के 2 दिन के अंदर ही मरीज घर जा सकता है, जबकि बड़ी सर्जरी के बाद कम से कम 1 हफ्ता अस्पताल में और 2 महीने तक घर पर आराम की जरूरत पड़ सकती है। दिल की सलामती के लिए ऐसे प्रोसीजर्स जो पहले सिर्फ विदेशों में किए जा सकते थे, अब अपने देश में भी कामयाबी के साथ हो रहे हैं। और राहत की बात यह है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं, जयपुर जैसे शहरों में भी अब ऐसी तकनीक पहुंच चुकी है जो आपकी दिल की सलामती को सुनिश्चित कर सकती है। कैमरामैन अनंत के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, जयपुर। अब कह सकते हैं कि बिना किसी चीर फाड़ के दिल एक बार फिर से जवान हो जाएगा। जयपुर के इंटरनल हार्ट केयर सेंटर में ऐसे डॉक्टर भी अपनी सेवा दे रहे हैं जो विदेश से लौट कर आए हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है, मरीजों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सुविधा पहुंचाना, ताकि मरीजों को इलाज के लिए विदेश में न जाना पड़े। एक तरफ जहां देश में बेहतर पैसों और सुविधाओं की आस में डॉक्टरों के विदेश पलायन करने की समस्या बढ़ रही है, वहीं जयपुर में हमें ऐसे डॉक्टर भी मिले जो न केवल विदेश में पढ़े हैं बल्कि प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जयपुर आकर काम करना चाहते हैं क्योंकि वही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उन्हें यहाँ के अस्पतालों में भी मिल रही हैं। इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह राव। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में डॉक्टरी की अच्छी भली प्रैक्टिस छोड़कर अब ये जयपुर वापस लौट चुके हैं। अब यहाँ इटर्नल हार्ट केयर सेंटर में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी यानी बिना चीरफाड़ की सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। इनकी खासियत ऐसी जटिल तकनीकों को भारतीय मरीजों तक पहुँचाना, जिसके लिए पहले विदेश का रुख करना पड़ता था। हमने सोचा कि इंडिया में आके सारी सर्विसेज दी जाएं, और दूसरी डेफिनेटली अपनी कंट्री, अपनी फैमिली, और ये दूसरा रीजन था। एक मकसद है, एक मेन एम है कि कोई भी पेशेंट पैसे के अभाव में इलाज से वंचित रहे, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बट अगर आप देखें लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, हम लोग टावी है, एन्यूरिज्म्स की एंडोवास्कुलर रिपेयर है, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज हैं, और अल्टीमेटली हम लोग ये लीजन नहीं, पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। दिल की बीमारियों के इलाज में भारत ने तरक्की तो जरूर की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दिनों दिन बेहतर हो रही टेक्नोलॉजी को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देशों से भारत तक आने में लंबा वक्त लग जाता है। ये एक बड़ी वजह है कि देश की सेवा के जज्बे के बावजूद कई डॉक्टर विदेशों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि अब कॉरपोरेट सेक्टर में तेजी से उभर रहे नए अस्पताल ऐसे डॉक्टरों को रोक पाने में कामयाब हो रहे हैं। सबसे पहली चीज एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, देन कम्स टेक्नोलॉजी, देन कम्स मनी, एंड देन कम्स एटमॉस्फेयर, एंड लास्ट इज एथिक्स। तो ये सारा कॉम्बिनेशन, और इसमें से एक को भी अगर मिस करते हैं तो बाहर जिसने काम किया है वो इंडिया में काम नहीं कर सकेगा। तो सिंस ये सब चीजें उनको मिल गई हैं, यहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है, एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड किया है, देन मनी ऑब्वियसली, और सबसे बड़ी चीज एथिक्स। एक्सपर्ट डॉक्टरों को भारत में काम करने का माहौल मिले, इसके लिए ऐसी तकनीक और सुविधाएं भी चाहिए जो विश्व स्तरीय हों। ऐसी तकनीकों को भारतीय मरीजों तक पहुंचाने में एक बड़ी अड़चन इसकी कीमत है, लेकिन अब अस्पताल फंडिंग के जरिए ऐसी तकनीकों को किफायती बनाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि
बहुत जरूरी है एक प्रोसीजर को करने के लिए या इलाज करने के लिए। वहां पे जनरली ये नहीं देखा जाता कि वायबिलिटी है या नहीं। ओवरऑल हॉस्पिटल की वायबिलिटी ठीक है, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, होनी चाहिए, बट हर एक इंस्ट्रूमेंट पे जाके नहीं दे सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लाइफ सेविंग हैं जहां वायबिलिटी नहीं बनती इंडिविजुअली, बट वो जरूरी है कि वो इलाज कर सकें, हम लाइफ को सेव कर सकें या ऐसे प्रोसीजर कर सकें कि जो यहीं हो, जिसके लिए उठ के बाहर ना जाना पड़े। टावी यानी वाल्व रिप्लेसमेंट की ऑपरेशन रहित तकनीक 70 साल से लेकर 90 साल तक के मरीजों को जिंदगी की नई उम्मीद दे सकती है। ऐसी आधुनिक तकनीकों और एक्सपर्ट डॉक्टरों की मदद से राजस्थान का जयपुर भी अब संतुष्ट मरीजों के खुशनुमा चेहरों की कामयाब कहानियां लिख रहा है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, जयपुर। तो जब दिल खुश होगा तो ये जो खुशी है वो चेहरे पर भी खुद ब खुद आ जाएगी, और हम चाहते हैं कि भाई दर्शकों की ये जो खुशी है, मुस्कुराहट है, यूं ही बरकरार रहे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।